पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भवा न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ही विशेष ब्लॉग है। अगर आप साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं, आप साईं सच्चरित्र को पढ़ रहे हैं, तो बाबा की जो लीलाएं हैं ना, उसमें कुछ चीजों को आपको उसका अनुसरण करना है, अनुकरण करना है और उसको धारण करना है अपने जीवन में। और उसी के आधार पर अगर आपने जीवन बना लिया, तो मैं कह रहा हूं कि बाबा की कृपा बरसेगी आपके पूरे परिवार पर, आप पर, और बाबा की रहम नजर आप पर सदैव बनी रहेगी। देखिए, साईं सच्चरित्र का जो मूल आत्मा है वो क्या है? मूल आत्मा आप समझिएगा, इस पूरी साईं सच्चरित्र की जो बाबा की मूल आत्मा अगर आप पढ़ेंगे तो जो समझ में आएगा वो यही है कि लोभस्य मोहस्य पापस्य कारणात्, लोभ मोह ही पाप का कारण है। जैसे इसी साईं सच्चरित्र में एक चैप्टर आता है जिसमें एक ऐसा पुरुष जो चाहते हैं कि हम बाबा से ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा ले लें, तो वो इसी भावना से अपने घर से चल देते हैं। वो सेठ रहते हैं, बनिया व्यापारी, तो वो वहां से आते हैं और बाबा को प्रणाम करते हैं, बाबा के सानिध्य में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव हमें ब्रह्म ज्ञान चाहिए। तो बाबा इशारा करते हैं, आप बैठ जाइए। बैठ जाते हैं। बाबा उनकी तरफ ध्यान नहीं देते और इनडायरेक्टली, चूंकि बाबा त्रिकालदर्शी थे और बाबा जब परीक्षाएं लेते थे ना, तो वह आपकी ही चीजों को दूसरे पर वह बोलते और आपको लगता मेरी कहानी बाबा दूसरे पर बोल रहे हैं, ये तो मेरी कहानी है। क्योंकि बाबा तो त्रिकालदर्शी थे, बाबा सब जानते थे। तो जो वो सज्जन पुरुष आए कि मैं बाबा से जो है ब्रह्म ज्ञान ले लूं, तो बाबा ने उनकी परीक्षाएं शुरू करी कि यह व्यक्ति तो माया में डूबा है और ब्रह्म ज्ञान चाहता है, मोक्ष चाहता है, तो उसके लिए तो इसकी परीक्षा जरूरी है। तो बाबा ने एक छोटे से बालक से बोला कि जाओ फलाने सेठ के यहाँ से कुछ पैसे ले आओ, मतलब 10 रुपए 5 रुपए जो भी बाबा ने मांगने के लिए भेज दिया। अब वो बालक गया तो बोला कि उनका तो दुकान बंद है, उनके घर कोई। बाबा ने कहा अच्छा फलाने के घर चले जाओ, वहां भी बंद, वहां से निराश। फिर फलाने के घर, क्योंकि बाबा तो मायावी आदमी थे, जहां वो बच्चा जाता था वहां लोग अपने आप गायब हो जाते थे कि मिलता ही नहीं था। अब बाबा जानते हैं क्या उस व्यक्ति को, उसकी परीक्षा क्या थी कि उसकी टेट में बहुत सारी गड्डियां नोटों की रखी हैं, लेकिन एक छोटा सा अंश जो बाबा मांगने के लिए उधार इधर उधर भेज रहे हैं वो निकाल कर नहीं दे रहा है। तो बाबा ने इनडायरेक्टली उसे समझा दिया कि आप माया में डूबे हुए लोग हो, और जो माया में डूबा है ना, वह संसार की कोई भी वस्तु उसके लिए मिल नहीं सकती, दुर्लभ है। क्योंकि माया में डूबा हुआ व्यक्ति माया में ही विलीन हो जाता है। किस प्रकार से? जैसे गुड़ रख दिया जाए और गुड़ थोड़ा गीला हो जाए तो चींटे चींटियां उसमें आकर के फंस के लिपट के उसी गुड़ में मर जाते हैं। ऐसे माया होती है कि माया जब आपके ऊपर व्याप्त हो जाती है तो आप आंख होते हुए भी अंधे हो जाते हो। कहां से अंधे? आंख से, दिमाग से। और साईं सच्चरित्र क्या करती है? आपको समस्त चीजों को खोलती है, आपके ज्ञान चक्षु को, आपके आंख को, आपके कान को। क्योंकि जब आप साईं सच्चरित्र अपनी इस जीवा से पढ़ते हो तो आपके जो ब्रह्मांड में मस्तिष्क में जाता है उसका उदय होने लगता है। जो सुसुप्त आपका माइंड है वह खुलने लगता है। आपके नेत्र जो साईं सच्चरित्र की लीलाएं पढ़ रही होती हैं देखकर, उनका भी नेत्र की एक चमत्कारिक ज्योति क्या बनती है कि आपके अंदर परमात्मा की कृपा समाहित होने लगती है। जिस प्रकार से आप मीठा खाते हैं तो
अंदर पूरा बॉडी में लगता है कितना वाह कितना मीठा मिला। जब आप तीखा और चरपरा खाते हैं तो जल्दी पानी लाओ, तो जैसे आपको वह गुण मिलता है, ऐसे ही साईं सच्चरित्र पढ़ने के बाद जिस तरफ आप जाओगे उधर ही आपको सफलता मिलेगी। अच्छा कर्म करोगे, बाबा कहते हैं जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जैसा भाव रख करके आप कोई कर्म करोगे वैसा रूप बाबा करके आपको परिणाम देंगे। तो यहां पर यह नहीं बाबा ने कहा कि आप गलत करोगे तो मैं आपको अच्छा परिणाम। बाबा कहते हैं गलत करोगे तो गलत का परिणाम गलत ही आपको मिलेगा। तो यहां पर अब आपको कुछ चीजें समझनी है जो आपको इस साईं सच्चरित्र को पढ़ने के बाद धारण करना है। मैं उस चीज को बताने से पहले कुछ चीजें आप लोगों के लिए आज मैं पढ़ रहा था, बहुत ही अच्छी 2 लाइनें मेरे सामने आई, तो मैंने सोचा कि वह 2 लाइनें आज मैं आपको समझाऊं और उसके बारे में बताऊं। और यह 2 लाइनें मैं अपने हृदय से कह रहा हूं कि अगर आप भी इन चीजों को जान जाएंगे ना तो जीवन सरल सुगम होगा और आपके अंदर एक दया आएगी। दया किस रूप में? प्रत्येक मानव के प्रति आपके मन में श्रद्धा जागृत होगी, और जिस दिन यह जागृत हो गई उसी दिन बाबा रूपी सत्ता आपको प्राप्त हो जाएगी और बाबा की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। फिर दुनिया की कोई वस्तु, भौतिक वस्तुओं को छोड़ दीजिए, भौतिक वस्तु तो तुच्छ है, जब चाहो बाबा तब दे देंगे, लेकिन आपके अंदर सच्ची श्रद्धा सबरी होनी चाहिए। तो आइए वह 2 लाइनें क्या हैं जो मैंने आज पढ़ा है और उसी के आधार पर आज यह ब्लॉग आगे बढ़ेगा। मैं कहता हूं आप स्किप मत करिएगा, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा हूं, बस सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो शिक्षा जो ज्ञान कुछ मैंने ग्रहण किया है आप तक पहुंचे और आप भी उसका अनुसरण और अनुकरण करें। आप मैं ये नहीं कहता कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए मैं बड़ा मजबूरी में मुझे बोलना पड़ता है कि चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब चैनल पर आप जुड़ते हैं ना तो जो बातें हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो सुगमता से पहुंच जाती है, वरना आपको सर्च करना पड़ता है। तो इसीलिए मुझे बोलना पड़ता है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़िए, और आपका जुड़ाव होता है ना तो मेरा भी लगाव बढ़ जाता है। तो यहां पर मेरा कोई लोभ नहीं है कि आप चैनल से जुड़ेंगे तो मेरा कोई फायदा है, ये चीज कुछ नहीं, कोई फायदा मुझे फायदा यही है कि आपका प्यार और स्नेह, वही मेरा फायदा है और कोई मेरा वो लालच नहीं है। तो आइए वह 2 लाइनें क्या हैं जो मैंने पढ़ा है और आप इसको ध्यान से समझिएगा ना तो आपकी भी आत्मा कहेगी कि वाह क्या बात है। लिखा है अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम न औषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक अस्त्र दुर्लभा। इसका अर्थ समझिएगा, मतलब यहां कह रहा है अमंत्रम नास्ति, मतलब कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिसका कोई मंत्र ना हो, कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिसका कोई मंत्र ना हो। जितने मंत्र हैं और जितने अक्षर हैं सभी अक्षरों के संयोजन से, मात्राओं से ही तो मंत्र बना है। यही चीज यह समझा रहा है। अब देखते जाइए इसमें क्या, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिसका कोई मंत्र ना हो, नास्ति मूलम औषधम, ऐसी कोई जड़ या पौधा नहीं है जिसमें औषधीय गुण ना हो। ऐसा कोई पौधा या जड़ नहीं है, पौधे की जड़ नहीं है जिसमें कोई औषधीय गुण ना हो। फिर यहां पर क्या आ रहा है कि अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है, योजक अस्त्र दुर्लभा, लेकिन ऐसे व्यक्ति दुर्लभ हैं जो इन सभी गुणों को देखकर सही संयोजन कर सके या किसी के गुण को पहचान कर उसे उचित कार्य में लगा सके। मतलब यहां पर समझिए कि कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिसका कोई मंत्र नहीं है, कोई ऐसा पौधा नहीं है जिसकी जड़ तने में कोई औषधीय गुण ना हो, और यहां पर कहा जाता है कोई ऐसा पुरुष नहीं है
जिसके अंदर गुण ना हो, और वह पुरुष दुर्लभ है जो आपके अंदर उन गुणों को देख करके आपको उचित जगह पर लगा दे। ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है। तो गुरु कौन है, अब यहां समझिएगा। आज हम जो बात कर रहे हैं वो साईं की, और साईं सच्चरित्र क्या है, मार्गदर्शक है। बाबा इस धरा पर, शरीर उनका नहीं है, लेकिन किस रूप में विद्यमान है, साईं सच्चरित्र के रूप में। बाबा के 11 वचन में 2 लाइनें क्या आती है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। अनुभूत किस रूप में होती है, बाबा की कथाओं के रूप में। जैसे अभी आप मेरे ये वीडियो आपके सम्मुख आ गई, बाबा की चर्चा चलने लगी, तो बाबा इस रूप में आ गए। बाबा के आप इसी साईं सच्चित में एक चैप्टर में पढ़ेंगे जहां बाबा कैलेंडर के रूप में पहुंचे उनके घर हैं। तो बाबा का रूप अनेक था, बाबा एक थे लेकिन उनका रूप अनेक था। वह किसी भी रूप में आपके घर आ जाते, कोई भी रूप रखकर। तो बाबा शब्दों के रूप में भी आपके पास पहुंच सकते, इस वीडियो के रूप में हो सकता है पहुंच जाए, या हो सकता है आपका जो कमेंट आ रहा है ना वही मेरे लिए आशीर्वाद हो। ओम साई राम आप लिखते हैं ना, तो वो मेरे लिए हो सकता है बाबा भेज रहे हैं। आपके आत्मा में जब ओम साई राम लिखने का वह प्रवृत्त आ जाता है तो वो कौन है, वही परमात्मा है, वो लिखाता है। आप इस वीडियो कमेंट लिखते हो ओम साई राम, वो क्या है, वो आप नहीं लिख रहे, वो परमात्मा आपको अंतः प्रेरणा से स्वतः प्रेरित करता है कि आप इस चीज को लिखो। तो ये कोई कराता नहीं है, कोई करता नहीं है जान के, वो परमात्मा कराता है आपसे, और आप मजबूर होते हो, आपको करना पड़ता है। और वो कौन करता है ये भी जानिए, जिस पर प्रभु की कृपा होती है। तो जिस पर प्रभु की कृपा होगी वही इस तरह से जुड़ सकता है, वरना तो प्रभु क्या करता है, जो लोगों को कष्ट होता है। एक अब थोड़ा सा मैं आपको एक कहानी छोटी सी बता दूं, ब्लॉग लंबा हो रहा है लेकिन क्षमा चाहूंगा। एक व्यक्ति मुझसे पूछने लगे कि गुरुदेव जितनी पूजा करते हैं उतना बीमार, जितनी पूजा कर रहे हैं उतना हमारे घर में कष्ट। तो मैंने कहा कि आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गुरुदेव पूजा करते हैं तो कष्ट बढ़ता है, इसका मतलब पूजा ना करें तो हम सुखी रहेंगे। हमने कहा देखिए, जिस प्रकार से आप पूजन करते हो तो आपके जितने पूर्व जन्म के पाप कर्म हैं वह कटते हैं। तो एक पाप कर्म कटा, दूसरा खड़ा हो गया, दूसरा कटा, तीसरा खड़ा हो गया, तीसरा कटा पाप कर्म, चौथा खड़ा हो गया। तो जो आपके पाप कर्म हैं वह तेजी से सामने आते हैं। इसीलिए आपको लगता है कि हमारी तो पीड़ा बढ़ रही है, पीड़ा नहीं बढ़ रही है, आपके पाप कर्म कटते जा रहे हैं। और जो ऋषि मुनि ऐसे होते हैं ना, जो मतलब देखते हो गुफाओं में, कंदराओं में जाके तपस्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं, उन्हीं पाप कर्मों को काट कर वह ऋषि ऐसे योग्य पुरुष बन जाते हैं, योग्य महात्मा बन जाते हैं कि उनके पाप कर्म जब समाप्त हो जाते तो पूर्ण कर्म का उदय हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे संतों के बारे में आपने सुना होगा, जैसे नीम करौली बाबा, जैसे देवरावा बाबा। ये सब ऐसे संत थे कि जिन्होंने इतनी तपस्याएं की, इतनी तपस्याएं की कि उनके पाप कर्म समाप्त होकर पूर्ण कर्म उनके मनुष्य योनि में ही प्रकट हो गए, और वो जो बोलते थे वो सत्य हो जाता था, हो रहा है। जैसे देवरावा बाबा का एक सोशल मीडिया पर मैंने वीडियो देखा, उसमें उन्होंने बताया कि मंदिर बनेगा, तो आप समझिए। और उन्होंने ये भी बोला कि सबके सहयोग से बनेगा, तो बन रहा है। आप नीम करौली बाबा को लीजिए, जो लगभग उनका काल नीम करौली बाबा का साईं बाबा के ही आसपास का ही है। और नीम करौली बाबा जो कहते थे वह हो जाता था। उनका चमत्कार, जैसे ट्रेन वाली घटनाएं लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत जगह पे यह चीजें अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। तो आप समझिए कि मतलब मैं जो समझाना चाह रहा हूं कि जब आपके पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं, और जितने पाप कर्म हैं वो समाप्त हो जाएंगे, आप जितना पूजा पाठ करोगे, तो एक समय आएगा कि आप एकदम से अंदर से जो आपका गंदा पन्ना था ना, वह पन्ना एकदम व्हाइट हो जाएगा।
और फिर उसमें प्रभु के राम नाम का, साईं नाम का कीर्तन लिख उठेगा। उस आपके पन्ने को, जिस पन्ने पर आपने जो गलत कर्म उस जन्म में किए थे, पूर्व जन्म में, प्रारब्ध में, वो पाप समाप्त होके आपका वह पन्ना कोरा हो जाएगा और उसमें परमात्मा के अक्षर अंकित होंगे। तब आपके जन्म में परमात्मा का प्रस्फुटन हो जाएगा और आपके जीवा से जो शब्द निकलेगा वह शब्द, जैसे लोग कहते हैं कि किसी भी मंत्र का अगर पुरुष चरण जाप हो जाता है तो वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। ऐसे ही जब साईं बाबा के सम्मुख उनके श्री वचनों को पढ़ते हो, उनकी लीलाओं को पढ़ते हो, तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है। क्या? आपको यही ध्यान देना है कि बाबा ने किस प्रकार से गरीबों, दीन दुखियों, रोगियों की सेवा, कुष्ठ रोगी, कोढ़ी के रोग, ज्वर, तंत्र, तपेदिक, टीबी से, हैजा से पीड़ित लोग आते थे, बाबा उनको गले लगाते थे, उनकी सेवा करते थे। मतलब कुष्ठ रोग होता था और उसमें से पीब मवाद बहता था, लेकिन बाबा अपने हाथों से उनका सेवा करते थे, उन पर ऊदी लगाते थे, लेपन करते थे। तो बाबा की जो महिमा है वह यही सीख देती है कि हम एक दूसरे, जिस प्रकार से वृक्ष होता है वह अपना फल नहीं खाता, वह निस्वार्थ भाव से छोटे से बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद वह आपको छाया देता है, अपनी लकड़ी, अपना फल सब आपको देता है, वह अपनी कोई चीज़ नहीं करता। ऐसे ही अगर हम कुछ कमा रहे हैं तो हमारा फर्ज क्या है? कुछ गरीबों, दीन दुखियों के लिए भी किया जाए। और दूसरी चीज़ क्या कि हम लोग निस्वार्थ भाव से आपसी प्रेम और भाईचारे से रहें। बाबा का जो सबसे बड़ा चीज़ है, मोह लोभ नहीं होना चाहिए। और यही चीज़ गीता में भी कहा गया है कि मोह सबसे बड़ा खतरनाक है। मोह में अगर आप फंस गए, लालच में फंस गए तो जिंदगी व्यर्थ हो गई। और इसलिए परमात्मा के मोह प्यार में लगना है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ अगर मेरा यह ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो अपना भर भर के आशीर्वाद मुझे दीजिए। बस आपके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।